वन पीस 1094। हमने इससे पहले एपिसोड में देखा था कि वहाँ पे लॉ वर्सेस ब्लैकबीयर्ड की फाइट हो रही थी, लेकिन इसमें वो कुछ भी नहीं है। इसमें हम टोटल देखेंगे जब लूफी, बॉनी, चॉपर और जिम्बे एग आइलैंड पे थे, तब उनको एक पैसिफिक साइन देख लिया था और वो उन पर अटैक करना चालू कर दिया था। फिर जो बॉनी और उसने बताया था लूफी, चॉपर और जिम्बे को कि जो कुमा है वो उसका फादर है। उसके बाद अब जो उसकी कंटेंट में आगे चलेगा एग आइलैंड का इस पूरा पार्ट अब वो दिखाया गया है इस वाले एपिसोड में। अब आगे तो जो कुमा का पैसिफिस्टा है वो बॉनी, चॉपर, जिम्बे और लूफी पे अटैक कर रहा होता है। उसने अटैक करते करते पूरा जो सिटी थी वो पूरी तहस नहस कर दी है। फिर दोबारा पैसिफिस्टा उन सब पे अटैक कर रहा होता है और वो सब लोग उससे भाग रहे होते हैं, चारों जने, लूफी, बॉनी, चॉपर और जिम्बे। तो लूफी बॉनी से पूछता है क्या सच्ची में कुमा जो है वो तुम्हारा फादर है? तो बॉनी बोलती मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। फिर जो पैसिफिस्टा है वो एक और अटैक करता है और इस बार उन चारों के सामने एक बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड सा बना रहता है जिस पे एक कंट्रोलर जो होता है एक वीडियो गेम का, उसके टाइप का एक बोर्ड बना रहता है। वो उस पर अटैक करता है, वो बोर्ड उनके ऊपर गिर रहा होता है। तो जो जिम्बे है वो बोर्ड पकड़ता है और उसको उठा के पैसिफिस्टा के जो पैसिफिस्टा होता है उसकी तरफ फेंक देता है। फिर बॉनी बोलती है ए पागल, तू क्या कर रहा है? फिर वो जो जिम्बे होता है बोलता है कि मैं सिर्फ कुछ हमको टाइम मिल जाए इसके लिए उसने फेंका है, उस पर अटैक नहीं किया मैंने अभी तक। लेकिन वो जो पैसिफिस्टा होता है वो सीधे उसके बाजू से निकल के उन पर आ रहा होता है। फिर जो पैसिफिस्टा है वो बॉनी पे अटैक करता है। तो लूफी चिल्लाता है बॉनी क्या कर रही है, भाग वहाँ से। फिर बॉनी वहाँ से भागती नहीं है तो लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता है, उसको अपने हाथ में लपेटता है और उसको उठा के भाग लेता है वहाँ से। फिर वो लोग बचने के लिए एक गली के अंदर आते हैं, लेकिन वो गली जो है वो बंद होती है आगे से, तो वो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। अब जो पैसिफिस्टा है वो उनके पीछे आके खड़ा हो गया है और अपने हाथ से एक जो लेजर बीम है वो चार्ज कर रहा है। अब इतने में जिम्बे और लूफी बोलते हैं बॉनी सॉरी, अब हमारे पास कोई और चांस नहीं है, अब हमें उसे लड़ना ही होगा। इतने में लूफी और जिम्बे और चॉपर जो है वो अपने फाइटिंग स्टैंड्स में आते हैं और उससे लड़ने के लिए रेडी होते हैं। फिर इतने में बॉनी चिल्लाती है कि प्लीज़ ऐसे मत करो, उससे मत लड़ो तुम। फिर एकदम से बॉनी उन तीनों की एज टेम्पर कर देती है, साथ में खुद की भी जो एज है वो टेम्पर कर देती है। अब वो जिम्बे को छोटा बच्चा बना देती है और जो लूफी और चॉपर है उनको वो बूढ़ा बाबा बना देती है। और जो बॉनी है वो खुद को भी एक छोटा बच्चा में उसकी एज को टेम्पर कर लेती है। अब जो पैसिफिस्टा होता है वो अपना अटैक जो चार्ज कर रहा था उसको बंद कर देता है और वो वहाँ से लौट के निकल जाता है उस गली के बाहर उनको छोड़ के। फिर जिम्बे बोलता है कि अच्छा अब हमारी जो एज टेम्पर हो चुकी है शायद इसलिए उसने हमको पहचाना नहीं, और वो वहाँ से चला गया वो पैसिफिस्टा। उस पैसिफिस्टा में बॉनी को अपना फादर दिखाया जाता है जब वो उनसे बच रहे होते हैं। अब जो जिम्बे और बॉनी है वो छोटे बच्चे हैं और जो चॉपर और लूफी है वो बूढ़े बाबा बन चुके हैं। तो जिम्बे कहता है हमारे पास अभी अच्छा मौका है, अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए जितना दूर हो सके उतना। फिर सब लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो सब लोग वहाँ से निकलने के रेडी होते हैं। फिर जैसे वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी लूफी चिल्लाता है बहुत ज़ोर से और से पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर लूफी बोलता है कि मेरी पीठ में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मैं ऐसे भाग नहीं सकता। फिर लूफी टेका लेने के लिए दीवार के पास जाता है यूँ करके, और लेकिन वो उस दीवार के आर पार निकल जाता है। फिर सब लोग सोचते हैं कि लूफी कैसे गायब हो गया। फिर लूफी और बाकी सब लोग भी उस दीवार के आर पार चले आते हैं और उसके पीछे होता है एक स्क्रैप यार्ड। जो वेगापंक है उसने अपने सारे जो इन्वेंशन है जो इतने काम के नहीं है उसने वो सारे वहाँ पे डाल रखे होते हैं एक एज अ स्क्रैप यार्ड के अंदर। तो फिर बॉनी बोलती है कि ये एक स्क्रैप यार्ड है, यहाँ पे जो डॉक्टर वेगापंक है वो अपने सारे इन्वेंशन यहाँ फेंक देता है। फिर वो लोग एक सोफे जैसे चीज़ पे बैठे होते हैं, तो बॉनी और जिम्बे, लूफी और चॉपर वहाँ बैठे होते हैं। फिर कुमा बॉनी को बोलता है बॉनी देखो मैंने जो सुना है वो कुमा के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि वो एक इविल टायरेंट था जिसने एक किंगडम के ऊपर अपना राज्य जमा रखा था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उस किंगडम के उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया। फिर उसको नेवी ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन नेवी ने उसको एक शर्त पे छोड़ा, तुम्हें जब कुमा ने खुद की बॉडी एज अ साइंटिफिक स्टडी के लिए सेक्रीफाइस कर दी। उनको ये डील दी कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी दूंगा और तुम मेरे को एज अ पायरेट तुम मेरे को समुद्र में घूमने दोगे। ऐसा जिम्बे ने बोला कि ऐसा जिम्बे ने सुना है ऐसा। फिर ये सब सुनते ही जो बॉनी है वो गुस्सा हो जाती है थोड़ा सा, फिर वो उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर जो वहाँ पे जो स्क्रैप यार्ड है वहाँ पे वो कुछ ढूंढने लगती है ऐसे करके। फिर जिम्बे और बोलता है कि पता नहीं जो कुमा द टायरेंट है उसने कौन कौन से क्राइम किए होंगे।
फिर ये सुन के बॉनी को कुछ ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठा एक लाइट सेवर उठा के उन पर अटैक कर देती है। बॉनी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है बाकी लोगों पे, जहाँ पे जो स्ट्रॉ हेड क्रू था और जो उसकी शिप थी वो एक बड़े से रोबोट ने बचा लिया था उसको, एक शार्क से। जो बैकअप लिलिथ थी उसने उन सबको बचा लिया था। अब जो शाका होता है वो लिलिथ से बोलता है कि तुम उन सबको उठा के मेरे पास ले जाओ, मैं उनसे बात करनी है। अब जो बड़ा सा रोबोट होता है और वो अपने हाथ में उस शिप को रखता है, अपनी सनी को अपने हाथ में रखता है, उड़ा के ले जाता है उस शिप को सीधे डॉक्टर वेगापन का जो एगहेड आइलैंड है, वहाँ पे जो पंख रिकॉर्ड करके एक जगह है बादलों के ऊपर, वो उसको वहाँ ले जाता है। सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जो जोरो और ब्रुक है वो शिप पे रुकते हैं। फिर सब लोग उससे बोलते हैं जोरो और ब्रुक से कि तुम हमारे साथ नहीं चल रहे क्या? फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अब शिप की रखवाली करूँगा। फिर वो सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर ब्रुक बोलता है जोरो से कि जोरो तुम चले जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। फिर जोरो बोलता है कि नहीं, मैं शिप छोड़ के नहीं जाऊँगा, अगर उन सबको किसी ने पकड़ लिया तो उनको बचाएगा कौन? और वैसे भी ये एक गवर्नमेंट का आइलैंड है और वो जो लड़की है मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो लड़की इशारा करता है लिलिथ के ऊपर, जोरो को लिलिथ के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ब्रुक कहता है हाँ मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ बोलोगे। फिर वो सब लोग लिलिथ के साथ वहाँ से चले आते हैं। फिर जैसे लूफी, चॉपर, बॉनी, जिम्बे ने अपने कपड़े चेंज किए थे, वैसे ही लिलिथ उन सबसे बोलती है कि तुम लोग इस लेबोरेटरी में घुसने से पहले अपने अपने कपड़े चेंज कर लो। फिर वो लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं और उस लैब के अंदर घुस जाते हैं। फिर जैसे वो लैब के अंदर चले आते हैं, वो जो लिलिथ होती है उनको छोड़ के वो पहले चली आती है। जैसे वो लोग उस लैब के अंदर एंटर करते हैं, वो उस लैब को एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। फिर वो जैसे ही सीधे जाते रहते हैं तो उनको फिर एक डेड एंड मिलता है। वहाँ पे होते हैं 7 गेट। उन गेट पर लिखा होता है नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे राउंड शेप में। फिर उनमें से एक गेट खोलता है, गेट नंबर 4, उसमें से निकलता है जिम्बे। वो जिम्बे नहीं होता है, वो जिम्बे का एक क्लोन होता है। वो उस पर ऊपर लिखा होता है सेराफिम। अब सेराफिम अलग है और पैसिफिस्टा अलग है। फिर जब वो एक बड़ी सी मीटिंग हुई थी ना जो मैरिजुआ के ऊपर, जहाँ पे सारे किंगडम के जो किंग आते हैं वहाँ पे बैठते हैं, बात करते हैं। वहाँ पे जब वो प्रस्ताव रखा गया था कि जो 7 वॉलर का जो सिस्टम है उसको हटा दिया जाए। फिर जो डॉक्टर वेगापन है उस वक्त उसने जो जितने वॉलर्स थे उन सबके क्लोन्स बनाए थे, प्लस उसने जो किंग था, जो कायदो का राइट हैंड मैन था किंग, उस पर जो पंख और आग जलती थी उसने वो भी उनके अंदर डाल दिया। प्लस जो अटैक्स उनको आते थे, जितने भी वॉलर्स थे उन सबके अटैक, प्लस उनके जैसे दिखने वाले वो क्लोन्स यानी कि सेराफिम बना दिए थे डॉक्टर वेगापन ने उनको रिप्लेस करने के लिए। फिर जो जिम्बे का क्लोन होता है, वो जो सेराफिम होता है, वो उन पे अटैक करना चालू करता है। फिर बस यहीं पर ही वो सीन कट जाता है। फिर जो सीन सेट होता है वो होता है साका पे, मतलब डॉक्टर वेगापन के नंबर 1 पे। वो किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है जो जीनियस होते हैं वो खुद का भी फ्यूचर आगे तक देख सकते हैं। वो बात कर रहा होता है खुद के बारे में, किससे? ड्रैगन से, लूफी के फादर से। फिर ड्रैगन बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम ढंग से बोलो। वो बोलता है कि शायद मेरा टाइम आ चुका है, मैं अब जल्दी से मरने वाला हूँ, ऐसा साका ड्रैगन से बोलता है। ड्रैगन बोलता है कि क्या फालतू के जो कर रहा है, फालतू जो कर मुझसे तू। फिर वो जो साका होता है वो ड्रैगन से बोलता है, नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा टाइम आ चुका है। फिर बस यहीं पर ही जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है।